हेलो दोस्तों, मैं धर्मेंद्र समाचार भूमि में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो आज दोस्तों मैं एक टॉपिक लेके आपके लिए आया हूं, कच्चा तीवू द्वीप, जो आपने अभी हाल फिलहाल में ही सुना होगा और इसको लेके राजनीति भी गर्म हो गई है भारत के अंदर। ये द्वीप श्रीलंका और भारत के बीच में पड़ता है दोस्तों, के रामेश्वरम से 33 किलोमीटर दूर है ये, तमिलनाडु में। और श्रीलंका जो जमीनी भूभाग है, उस भूभाग से करीब करीब ये 24 किलोमीटर दूर है। तो ये कह सकते हैं हम कि ये जो कच्चा तीवू जो द्वीप है दोस्तों, ये भारत और श्रीलंका के बीच में एक छोटा सा द्वीप है। इस द्वीप का जो एरिया है वो कोई करीब 285 हेक्टेयर वर्ग किलोमीटर का एरिया है दोस्तों। और ये एक निर्जन स्थान है जो सन 1974 में एक संधि के तहत कांग्रेस ने श्रीलंका को, लेकिन बदले में दोस्तों भारत ने वेज बैंक नाम से एक स्थान तमिलनाडु के पास पड़ता है, जो 3000 वर्ग किलोमीटर का एरिया है और जो भारत के लिए सामरिक महत्व ज़्यादा रखता है। आज की डेट में वहाँ गैस के भंडार, तेल के भंडार अब कंपनियों को देने की उसको वेज बैंक को देने की बात चल रही है, जिससे कि वहाँ के जो लोकल मछुआरे हैं वो नाराज़ हैं, क्योंकि उनकी रोजी रोटी पे लात पड़ सकती है और उनकी रोजी रोटी पे खतरा मंडरा रहा है दोस्तों। ये जो वेज बैंक का जो इलाका है दोस्तों, ये भारत जो है सन 1974 और 76 में जो एक संधि हुई थी, 76 की संधि के बाद वेज बैंक का जो इलाका है दोस्तों, वो भारत के मछुआरे इस्तेमाल कर रहे हैं। और उसके संधि के 3 साल बाद करीब वो श्रीलंका के जो मछुआरे थे उनकी वहाँ पर आने पर पाबंदी लगा दी गई थी। ये जो कच्चा तीवू द्वीप है दोस्तों, 14वीं शताब्दी में एक ज्वालामुखी विस्फोट हुआ था। उस विस्फोट के कारण ये ज़मीन का उभार जो है, मतलब वहाँ ज़मीन एक उभार आई थी, उस विस्फोट से जो मलबा निकला था, उस मलबे से एक ज़मीन का उभार हो गया था। तो वो एक स्थान है ये दोस्तों। ये करीब ऐसे मानो कि करीब 1.5 किलोमीटर का लंबा इलाका है। ये करीब जैसे 1.5 किलोमीटर लंबा और करीब ये इसकी चौड़ाई जो है करीब करीब 300 मीटर के आसपास की चौड़ाई है इसकी। तो आप समझ सकते हैं कि ये कितना छोटा सा एक इलाका है, 1.5 किलोमीटर लंबा और 300 मीटर के आसपास ये चौड़ाई है इसकी। यानी इसका जो टोटल भूभाग ही जो बनता है 285 हेक्टेयर वर्ग। और कहीं जहां उसके बदले हमने वेज बैंक का जो इलाका है वो 3000 वर्ग हेक्टेयर का जो इलाका है वो हमें उसके बदले मिला है दोस्तों। लेकिन आज भारत में इसके ऊपर एक राजनीति गर्मा गई है और चुनावों में भी कई बार, अब लोकसभा के चुनाव नज़दीक हैं तो इस वजह से और इस मुद्दे को गर्म करा जा रहा है। लेकिन जो वेज बैंक का जो इलाका है उसके जो बेनिफिट्स भारत को मिले हैं उस बात को कहीं ना कहीं छुपा दिया जाता है दोस्तों। वेज बैंक का जो इलाका भारत को मिला वो कहीं भारत ही इससे फायदे में रहा, श्रीलंका को से ज़्यादा भारत फायदे में रहा, क्योंकि वेज बैंक का जो इलाका है वो भारत के भूभाग के पास था, निकट था। और जो कच्चा तीवू द्वीप है दोस्तों, कच्चा तीवू द्वीप जो है वो श्रीलंका से करीब 24 किलोमीटर दूर है, भारत से वो 33 किलोमीटर दूर, तो वो श्रीलंका से ज़्यादा निकट पड़ता है। तो ये समझकर उस समय के हिसाब से, उस समय जो ठीक लगता था और सामरिक महत्व को देखते हुए उस स्थान को श्रीलंका को दिया गया और वेज बैंक का जो इलाका है वो भारत ने अपने पास रखा। तो ये भारत के हिस्से का महत्व दोस्तों इस वजह से और बन जाता है कि वहाँ पर एक चर्च है दोस्तों, एंथनी नाम से एक चर्च है। उस चर्च को करीब करीब दोस्तों भारत और श्रीलंका से देखने के लिए करीब करीब 5000 पर्यटक हर साल उस चर्च को देखने के लिए वहाँ जाते हैं दोस्तों। तो इस वजह से उस द्वीप का एक महत्व बन जाता है, अन्यथा तो वह एक निर्जन स्थान है दोस्तों। जहाँ वेज बैंक भारत को मिला, वेज बैंक में उसके आसपास जो समुद्र है उस समुद्र में मछलियों की भरमार है, समुद्री जीव हैं, अब तो गैस और तेल के भंडार भी निकले हैं। तो भारत को, अगर हम भारत की स्थिति देखें दोस्तों, तो वेज बैंक में कच्चा तीवू द्वीप के मुकाबले कहीं मजबूत नजर आती है और भारत उसमें मजबूत दिखता भी है। अगर आज के समय इसके ऊपर पहले भी सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका डाली गई थी, जिस याचिका में कहा गया था कि अगर ये द्वीप हमें अब वापस लेना है, क्योंकि ये द्वीप दोस्तों एक संधि के तहत
भारत और श्रीलंका के बीच एक संधि हुई थी दोस्तों। उस संधि के तहत ये द्वीप श्रीलंका को दिया गया था। और अगर आज हम उस द्वीप को लेने जाएंगे तो हमें श्रीलंका से उस द्वीप को लेने के लिए युद्ध करना होगा दोस्तों। भारत की छवि दुनिया में भी खराब होगी, क्योंकि ये एक संधि के तहत दिया गया द्वीप था। तो भारत को लेकर दुनिया में एक अच्छा मैसेज नहीं जाएगा। चीन की नज़रें ऑलरेडी भारत विरोधी गतिविधियों पर लगी रहती है। वो मौका हमेशा ऐसा इसका वो फायदा उठाए। अगर भारत इसी तरह से कच्चा तीवू द्वीप की बात उठाता, चीन इस बात को और हवा देगा दोस्तों। और श्रीलंका को वो पहले ही श्रीलंका के ऊपर डोरे डाल रहा है तरह तरह के। उसे श्रीलंका की जो सरकार है दोस्तों, वो चीनी खेमे में जा सकती है और चाइना की तरफ जो है उनका झुकाव हो सकता है दोस्तों, जो भारत के हित में बिल्कुल नहीं होगा। भारत की तो विदेश नीति है वो इसी मुद्दे पर आगे बढ़ती है कि पड़ोसी पहले। तो दोस्तों, कच्चा तीवू द्वीप से कहीं ज़्यादा जो वेस्ट बैंक का इलाका है वो भारत के लिए कहीं ज़्यादा मायने रखता है। मछुआरों की दिक्कतें दोस्तों आज भी बराबर बनी हुई हैं इसके ऊपर। अभी भी दोनों तरफ के मछुआरे जो हैं, जैसे ही भारत के मछुआरे उनके इलाके में घुसते हैं श्रीलंका के इलाके में, तो श्रीलंका की जो कोस्ट गार्ड है जो बाकी वो उन्हें भारत के मछुआरों को नावें जब्त कर लेती है, उन्हें पकड़ लेती है और उन्हें तंग करा जाता है। सेम कंडीशन इधर भी है कि श्रीलंका के मछुआरे जैसे ही वो अपनी सीमा पार करके भारत के समुद्री क्षेत्र में दखल उनके मछली पकड़ते पकड़ते वो आ जाते हैं, तो उन्हें पकड़ लिया जाता है, उनकी नावें जब्त कर ली जाती हैं। तो इसके लिए थोड़ा सा मानवीय दृष्टिकोण अपनाने की ज़रूरत है दोस्तों, दोनों ही सरकारों के लिए, जिससे कि वहाँ के मछुआरों के लिए कोई परेशानी पैदा ना हो और आपस के जो रिश्ते हैं वो खराब ना हो। श्रीलंका से हमारे ऐतिहासिक रिश्ते हैं दोस्तों, हमारी संस्कृति कल्चर से जुड़े हुए रिश्ते, संस्कृति और कल्चर के साथ जुड़े हुए रिश्ते हमारे श्रीलंका के साथ हैं। तो इन सब बातों को ध्यान रखते हुए दोस्तों, भारत की सरकार को या भारत के लोगों को इस विषय पर बात करनी चाहिए, क्योंकि इस विषय पर कच्चा तीवू द्वीप को अगर मांगे, इसको बार बार इसके ऊपर मांगा गया या इस तरह की कोई, तो एक विवाद नया उत्पन्न हो सकता है दोस्तों। इससे भारत की छवि दुनिया में खराब हो सकती है और साथ ही साथ जो पड़ोसी मुल्क है हमारा श्रीलंका, उसके लिए भी एक अच्छा संदेश नहीं जाएगा। और इन्हीं चीज़ों का फ़ायदा चीन, पाकिस्तान जैसे देश आने वाले समय में उठा सकते हैं दोस्तों। तो इस विषय में दोस्तों ये थी कच्चा तीवू द्वीप के ऊपर रिपोर्ट। जो लोग नहीं जानते हैं वो जाके इस रिपोर्ट के बारे में दोस्तों पढ़ सकते हैं। इसीलिए मैं आपके सामने ये रिपोर्ट लेके आया, ताकि थोड़ी सी स्थिति जो है वो क्लियर हो सके दोस्तों। तो इस सब के ऊपर आप क्या सोचते हैं, अपने विचार कमेंट बॉक्स में लिखें। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें दोस्तों। नमस्कार।